महाराज ये कुछ फल चल। मित्र, अब तुम हम तय गंगा पार पहुंचेगा। ये छोटा सा एक क्लिप मैंने गढ़वाली रामलीला से लिया है। क्लिप के बाद मैं आपको हिंदी में इसका रूपांतरण बता दूंगी। मेरा बस यही प्रयत्न है, यही कोशिश है कि कुछ अंश ये YouTube पर सुरक्षित हो जाएं, तो आप भी आनंद लीजिएगा। सभी सुखी शांति राया तुम, कोई भी दुख दिया को करया तुम। अयोध्या छोड़ी जाना छा, की रक्षा करया सभी तुम, की रक्षा करया सभी तुम। डब्बा लगी छौंदा राजपाट घर बार का, कनु बेघर करी नींद, कनु भाग रे। अरे भाग तो केवट का खुल गई ना। राम लक्ष्मण सीता तमसा तीर पर पहुंच दन जख निषाद राज प्रभु की खूब सेवा कर दो और अपनी व्यथा भी लगा दो। जाति पाति माँ भी नीच नीचो, छुआ छूत माँ भी छूत नीचो, राम गरीब को पूत नीचो। छुआ छूत माँ भी छूत नीचो, राम गरीब को पूत नीचो। ऊंचा नीचो कुबेद जय माँ, मेरू ने प्रेम साची वे माँ। ऊंचा नीचो कुबेद जय माँ, मेरू ने प्रेम साची वे माँ। छुआ छूत जैन मारे, मैं कुबे नाथ भी मीन जाने। छुआ छूत जैन मारे, मैं कुबे नाथ भी मीन जाने। महाराज ये कुछ फल चल। मित्र, अब तुम हम तय गंगा पार पहुंचेगा। प्रभु परमित नाव मां बिठाण मां कुछ डर सी मेरे मतलब शंका सी होनी थी। कली शंका निषाद राज, बेफिक्र बेटे बोला। प्रभु कखी ये न तो नहीं बोलो जन में ढूंगा दगड़ी हुए आपो खुटू लगी और वो शिला अहिल्या नारी बन गए। कखी आपका खुटा धर दी मेरी नौ भी, बस यह शंका च प्रभु। निषाद राज, जय प्रकार से जन के तुम्हारी शंका दूर हुई सकती उन्हीं करा। धन्य हो गयो प्रभु में, धन्य हो गयो। हे बटिंडा की बुए, अरे झट बरात आज ठेलियो। केवट न प्रभु का चरणों को अमृत अफ घुटे और अपना सारा परिवार से भी पिले और तब प्रभु थे गंगा पार करे। राम जो महलों बटिन कभी भय नहीं टिमा, वो आज गुणों मां नांगा फुटौन गारा माटा ढूंगा कांडों में हिटना छन। हे विदाता तेरी के लीला रवे। अरे यह सेरी लीला तो प्रभु की खेली च दुष्ट अत्याचारियों पापियों को नाश करूं। तब क्या हुई हो जा छो राम जी का वियोग मां दशरथ जी को स्वर्गवास भेजान और भरत जी सैरो राजपाट छोड़ी राम जी लेणु बड़मा जानन।
जा रहे हैं, आप सब सुखी रहना। हमारे जाने से दुखी मत होना। आप सब सुखी रहना, अयोध्या की रक्षा करना। अब ये अयोध्या की रक्षा का भार आप लोगों के कंधे पर है। ये कह करके चल पड़ते हैं तीनों ही। ये कथाकार हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और आम जनता के जो भाव हैं वो आपस में वार्तालाप चल रहा है। स्त्री पुरुष से कहती है कि देखना कितना बुरा इनका भाग्य है कि अच्छा खासा महल होते हुए भी वन में भटक रहे हैं बेचारे तीनों। वहीं पुरुष कहते हैं कि पर भाग्य ना उनका जगमगा गया, निषाद राज का, क्योंकि ये तीनों तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं और निषाद राज से ये नदी पार करवाने के लिए कहते हैं। निषाद राज बहुत प्रसन्न होते हैं तीनों को देख करके और बहुत खुश होकर के बहुत सारी बातें प्रभु से करते हैं। अभी वार्तालाप चल रहा है। निषाद राज कह रहे हैं कि भगवान, मैं तो मतलब आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, बहुत छोटी जात का मैं इंसान हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो छूने से भी आप अपवित्र हो जाएंगे। तो भगवान राम उसे गले लगा करके कहते हैं कि जो ये मानता है ना, छूत अछूत, नीची जात ऊंची जात, वो मुझे जानता ही नहीं है, वो भगवान को, भक्ति को जानता ही नहीं है। ये कह करके निषाद राज को गले लगा लेते हैं प्रभु उठ करके। अभी वार्तालाप चल रहा है यही, तो फिर खुश हो जाते हैं निषाद राज और कुछ फल उन्हें भेंट करते हैं कि आप फल खाइए। और फल खा करके जैसे ही भगवान जी कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं कि हमें नदी पार करवा दो, तो निषाद राज कहते हैं कि मैं नदी तो पार करवा दूंगा, पर मेरी इकलौती नाव है जिसके सहारे मैं अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेरी नाव भी शिला बन जाए। जैसे आपने शिला को स्त्री बना दिया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव शिला बन जाए, पत्थर बन जाए, यानी फिर मैं कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करूँगा। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई फिर क्या करें, आपकी शंका कैसे निपटेगी, आपका संदेह कैसे वो दूर होगा, डर कैसे दूर होगा। तो निषाद राज कहते हैं कि मैं आपके पैर धुलवाना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, प्रभु राम यानी कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपका संदेह दूर हो वैसा कर लो। तो निषाद राज बड़े खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर के अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, ए भटिंडे की माँ, पानी का लोटा लेकर के आ। तो फिर प्रभु के पैर धुलवाते हैं और उन्हें फिर नदी पार करवाते हैं। ये देखिए खुश होकर के, हे भटिंडे की माँ, लोटा लेकर के आ। उधर तीनों को नदी पार करवा देते हैं। उधर दशरथ, ये कथाकार कथा कह रहे हैं कि दशरथ जी का निधन हो चुका है और भरत घर आते हैं। ये देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं कि उनके पिता की तो मृत्यु हो चुकी है और राम सीता लक्ष्मण वन जा चुके हैं। तो वो भी निश्चय करते हैं कि मैं भी वन जाऊंगा और कैसे भी करके उनको मना करके घर ले आऊँगा। तो वो अपने सेनापति और अपने सेना के कुछ लोगों को साथ में लेकर के भरत भी वन की तरफ निकल जाते हैं। तो वो दृश्य अभी आरंभ होगा, तो फिर मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताती हूँ। अभी तो ये वार्तालाप चल रहा है, कथाकार आपस में बात कर रहे हैं और निकल चुके हैं भरत जी और कह रहे हैं कि किस रास्ते से गए होंगे राम, सिया, लक्ष्मण, और मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, मेरा जीना बेकार है उनके बिना, इस तरह से विलाप कर रहे हैं। तो ये इस दृश्य का हिंदी रूपांतरण था, मैंने प्रयत्न किया है। और जो गढ़वाली भाई हैं, गढ़वाली भाई बहन हैं, उन्हें तो समझ में आती ही है, गढ़वाली तो आ गई होगी, पर जो गढ़वाली नहीं जानते उनके लिए ये हिंदी रूपांतरण करने का प्रयत्न किया था। उम्मीद है कि मैं समझा पाई होंगी अच्छे से। बाकी आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। फिर मिलूँगी अगले चलचित्र में।